नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा विधि और एकादशी व्रत कब किया जाएगा, एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या रहेगा। इन सभी बातों को आप इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। मार्गशीर्ष मास को अघन मास के नाम से भी जाना जाता है। इस बार 2024 में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर मंगलवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात्रि में 1:04 पर लगेगी और एकादशी 26 नवंबर को सारे दिन रहते हुए 27 नवंबर में सुबह 3:39 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो है वह 26 नवंबर मंगलवार को किया जाएगा। इस व्रत का पारण 27 नवंबर को दोपहर को 1:16 से 3:17 के मध्य में किया जाएगा, क्योंकि 27 नवंबर को सुबह 10:26 तक हरिवासर का समय रहेगा, जिसमें एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए और उसके बाद दोपहर के समय में भी एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं। इसी कारण एकादशी व्रत पारण 27 नवंबर को 1:16 से 3:17 के मध्य में किया जाएगा। आइए श्रवण करते हैं एकादशी महात्म्य, जिससे कि हमें एकादशी व्रत की पूजा विधि, एकादशी व्रत के नियम और एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आपने 26 एकादशियों के व्रत की बात कही, कृपया पहली एकादशी का क्या नाम है और इसका महात्म्य क्या है, इसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। इसका क्या महात्म्य है और इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज इसी एकादशी से एकादशी व्रत आरंभ किया जाता है। यह हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दशमी की शाम को एकादशी व्रतकर्ता को दातुन कर लेनी चाहिए और इस दिन रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प पूर्वक ही स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व यदि सुलभ हो सके तो पूरे शरीर पर मिट्टी का लेपन कर लें और यदि मिट्टी सुलभ ना हो तो मुल्तानी मिट्टी शरीर पर लगा लें और यदि वह भी संभव ना हो तो अपने शरीर पर चंदन का लेप कर लें, उसके बाद स्नान करें। और यदि चंदन भी उपलब्ध ना हो तो आप मानसिक रूप से ऐसे कल्पना करें कि मेरे संपूर्ण शरीर पर पीली मिट्टी लगी हुई है और उसके बाद मैं मृत्तिका से स्नान कर रहा हूँ। ऐसा कल्पना करते हुए यह मंत्र आप पढ़ सकते हैं, अश्वकांते रथ कांते विष्णु कांते वसुंधरे मृत के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। इस प्रकार स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से प्रभु का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सभी कृत्य भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक करें। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग का त्याग कर देना चाहिए। भजन सत्संग या अन्य शुभ आयोजन करने चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों में कोई भेद ना समझते हुए दोनों को एक सा ही समझना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से उन लोगों से 16 गुने अधिक फल की प्राप्ति होती है जो शंकुद्धार तीर्थ का दर्शन करते हैं। व्यतिपात योग में संक्रांति के समय सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर दान देने और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है वही फल एकादशी के व्रत से मिल जाता है। इस व्रत के करने से उस दान से 16 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है जो किसी वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौएं दान करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करने से जितना फल मिलता है उससे 10 गुने अधिक फल की प्राप्ति इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से हो जाती है। एकादशी का व्रत ना किया जाए तो यश दान और तप का कोई फल नहीं प्राप्त होता। अतः एकादशी का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र यज्ञ करने से मिलने वाले फल से भी अधिक होता है। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर
युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, प्रभो, एकादशी का व्रत अनेकों तीर्थों से भी अधिक पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला है। किस प्रकार कहा जा सकता है? कृपया विस्तार सहित बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, तुम ध्यान देकर सुनो। सतयुग की एक घटना है। एक भयानक दैत्य था, उसका नाम था मुर। मुर ने इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था, उन्हें उनके स्थान से हटा दिया था। तब देवराज इंद्र महादेव जी के पास गए। इंद्र ने उनसे अपनी व्यथा कथा को सुनाया। उन्होंने कहा, हे कैलाशपति, मुर नामक दैत्य के अत्याचारों से सभी देवता बड़े दुखी हैं और स्वर्ग से भगा दिए गए हैं। अब भूलोक में ज्यों-त्यों करके अपना जीवन बिता रहे हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इस महान दुख से छुटकारा मिल सके। भोलेनाथ ने इंद्र से कहा, देवराज, आप लोग विष्णु जी की शरण में जाइए, वे अवश्य ही आपका उद्धार कर देंगे। महादेव जी के निर्देश के अनुसार इंद्र एवं दूसरे देवता क्षीर सागर गए। वहां विष्णु भगवान शेष शैया पर सो रहे थे। भगवान को सोया हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। हे देव दयानिधे, हम सब पुनः पुनः आपको प्रणाम करते हैं। हम सब दैत्यों से डरकर आपकी शरण में आए हैं। दैत्यों ने हमें यों स्वर्ग से भगा दिया है और हम सब पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे हैं। अब हमें केवल आपका ही सहारा है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुणा भरी पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, यह बताओ कि उस दैत्य का मुखिया कौन है जिसने सब देवताओं की यह दुर्गति कर दी है। इंद्र ने उत्तर दिया, प्रभु, पुराने समय में तालजंग नामक एक दैत्य था। वह दैत्य ब्राह्मणों के वंश में पैदा हुआ था। उसका एक पुत्र था मुर। वह चंद्रावती नगरी में रहता था और वहीं उसकी राजधानी है। उसने अपनी ताकत के बल पर सब देवताओं को पराजित करके उन्हें देवलोक से निकाल दिया है और उनके स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति कर दी गई है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को ताप देता है और स्वयं ही बादल बनकर बरसता है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि उसका वध करके हमारी रक्षा करें। विष्णु भगवान ने देवताओं को भरोसा दिया, देवताओं, आप लोग चंद्रावती नगरी को चलिए, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा। जब देवता और विष्णु भगवान वहां पहुंचे, मुर नामक दैत्य अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में भयानक गर्जन करता हुआ आया। युद्ध आरंभ हुआ। असंख्य दैत्य अनेक प्रकार के हथियारों से देवताओं से युद्ध करने लगे। उन्होंने क्षण भर में ही देवताओं को मार मार कर वहां से भगा दिया। अब तो विष्णु भगवान का युद्ध करना आवश्यक हो गया। वे भी युद्ध क्षेत्र में आ गए। दैत्यों ने रण क्षेत्र में विष्णु जी को देखा तो वे उनके ऊपर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। विष्णु भगवान अपने चक्र और गदा के प्रहार से उन दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों को काटने लगे, जिससे वे नष्ट हो गए। इस युद्ध में असंख्य दानव मारे गए। दैत्यराज मुर बिना विचलित हुए युद्ध करता रहा। विष्णु भगवान उसे मार देने के लिए जो भी हथियार चलाते थे, वे सब उस दैत्य के तेज से नष्ट हो रहे थे और ऐसा लगता था जैसे वे हथियार नहीं फूल बरसा रहे हों। फल यह हुआ, अनेकों हथियारों का प्रयोग करने पर भी भगवान दैत्य को पराजित नहीं कर सके। युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा, पर दैत्य पर विजय प्राप्त नहीं हो सकी। अंत में वे विश्राम करने के लिए भगवान नारायण बद्र का आश्रम में बनी केवल एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में चले गए और वहां जाकर वे सो गए। वह दैत्य भी उनके पीछे पीछे आया था। उसने विष्णु भगवान को सोता हुआ देखा तो उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। वह विचार करने लगा कि अब मैं अपने इस पुराने शत्रु को मार दूंगा और मेरी राह का कांटा निकल जाएगा। दैत्य इस प्रकार सोच ही रहा था कि भगवान के शरीर से एक अत्यंत सुंदर और रूपवती कन्या प्रकट हो गई। उसने बड़े अलौकिक वस्त्र धारण कर रखे थे। प्रकट होते ही वह दैत्य से युद्ध करने लगी। उसे देख दैत्य आश्चर्य में पड़ गया और हैरान होकर सोचने लगा कि इतनी बलशालिनी यह कन्या कहां से आ गई। फिर भी वह उससे निरंतर बिना विश्राम किए युद्ध करता रहा। तब उस कन्या पर एकदम क्रोध सवार हो गया और उसने दैत्य के सभी हथियार तोड़ फोड़ डाले, उसका रथ भी तोड़ डाला। अब दैत्य जो था वह उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। कन्या ने उसे धक्का मारा।
तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उठा तो कन्या ने उसका सिर काट दिया और उधर वह भूमि पर गिरा और उसके प्राण पखेरु निकल गए। अन्य दानवों ने यह देखा तो वे पाताल लोक को भाग गए। भगवान विष्णु की नींद टूटी तो वह दैत्य को मृत अवस्था में देखते हैं। वे आश्चर्य में सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मार दिया। दैत्य का वध करने वाली कन्या ने जब उन्हें आश्चर्य में पड़े देखा तो हाथ जोड़कर बोली, भगवान, यह दैत्य आपको मारना चाहता था, तभी मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई और इसको मार दिया। भगवान ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे बालके, तुमने तीनों लोकों के देवताओं को दुख देने वाले इस दैत्य का वध करके उन्हें सुख पहुंचाया है, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो और मैं बेहिचक वह वरदान तुम्हें दूंगा। कन्या बोली, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सभी पाप कट जाएं और अंत में स्वर्ग का निवासी बने। जो मनुष्य मेरे दिन या रात्रि में केवल एक बार भोजन करे उसे भी व्रत का आधा फल प्राप्त हो। उस कन्या की यह बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे बालके, आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है। इस तिथि में जन्म लेने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा। साथ ही यह भी कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुई हो, इस कारण मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो तेरा व्रत करेंगे वे तेरे और मेरे दोनों के भक्त होंगे और संसार के सुख भोग कर स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे, मोक्ष पाएंगे। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों से अधिक होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे बालके, मुझे तीज, अष्टमी, नवमी और 14 तिथियां बहुत प्रिय हैं, पर तुम उनसे भी अधिक प्रिय होगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रभु के ऐसे प्रिय वचनों को सुनकर वह एकादशी नाम की कन्या भी बहुत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, एकादशी के व्रत का फल सब व्रतों और तीर्थों के फल से बहुत श्रेष्ठ है। जो कोई एकादशी का व्रत करता है मैं उसके शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ, उन्हें मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को मैं पनपने नहीं देता। यह व्रत सभी पापों का नाश करके सिद्धि प्रदान करता है। एक बात ध्यान रखने की है कि प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए। एकादशियों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो लोग इस एकादशी महात्म्य की कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान का पूजन व भजन करना चाहिए। गुड़ और बादाम का आहार लेना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।